जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। तो अभिमान से साथ जिंदगी जीना है, स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं। सर इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं। घर में घुस के मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाया। मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ? कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया? तो नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं ताज टाइम्स पर और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा स्पेशल शो देश की बात। आज देश की बात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खान सर। खान सर से आप लोगों को मिलाते हैं। तो स्वागत है खान सर आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। खान सर, हमने सुना है कि आप गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं, क्या ये सच है? अगर गरीब है और पढ़ने में सिंसियर है, 2 शर्तें हमारे पास। केवल गरीब नहीं, गरीब और पढ़ने में सिंसियर, पढ़ाई में अच्छे हैं और गरीब हैं तो बाधा बनने नहीं देंगे। तो बेसिकली हमारा मोटो ही है कि हमको उन गरीब बच्चों के लिए खड़े होना है। आज भी हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाला, ठेला बेचने वाला, 90% यही बच्चे आते हैं। खान सर, एक और मुद्दा बहुत उठता है, विपक्ष कहता है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? देखिए, आप किसानों की मूलभूत समस्या समझिए। किसानों के पास मार्केटिंग की समस्या है। आपके साथ समस्या क्या है? देखिए, एक किसान में उसको टोटल कमाई का 30% उसका खूब अच्छा प्रॉफिट होगा तो 30% होगा। अब समझिए उसको बर्बादी कहां से हो रही है। 30% फसल उसका कीड़े खराब कर देते हैं और कोल्ड स्टोर की चेन ना होने की वजह से 30% फसल खराब हो जाती है, रखने का जगह नहीं। तो उसको प्रॉफिट है 30% और लॉस है 60%। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उसने किसानों की आय दुगनी कर दी है। आप कैसे कीजिएगा? आप सोचिए, एक किसान सब्जी बेचने जाता है, आप यकीन कीजिएगा, हमारी जो कोचिंग है इसके जस्ट सामने मुसल्लापुर सब्जी मंडी है। यहाँ पे इस सब्जी मंडी में आप देखेंगे ना, तो जो गरीब लोग होंगे, दूर से आए होंगे, तो जितने मतलब जो बड़े जिनके सब्जी की खपत ज्यादा है, किसी का हॉस्टल है, किसी का मेस है, ये लोग इंतजार करेंगे शाम होने का। क्योंकि अगर शाम हो गया ना तो वो अपनी 20 रुपए की सब्जी को 10 रुपए में बेच के जाएगा, क्योंकि उसको घर रखने का जगह नहीं है। ले जाएगा तो उसके यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारे हर गाँव में यदि एक कोल्ड स्टोर होता तो किसान कभी भी नहीं जाता, कहता आज खरीदना है तो खरीदिए, वरना हम ले जाके कोल्ड स्टोर में रख के आएंगे। भाई, नुकसान की भरपाई के लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना देती है। 500 रुपये हर महीने आता है, उसमें 6000 रुपये हर साल। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपये किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपये डीएपी कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही आ जाता है। आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपये और डीएपी खरीद के ला रहा है, सो आप उसको 400 रुपये डीएपी कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। तो खान सर को क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में किस सेक्टर में काम नहीं हुआ है और किस सेक्टर में काम हुआ है? प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लगा। हम उनके तो खान सर के हम ये मोदी सरकार का फेलियर समझे। 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? झुझुना थमा दिए हैं आप। चलो खान सर, आप तो खैर आपका चैनल देश का, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है और आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में इस सरकार में क्या क्या काम हुआ है? एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, आज भी हमारे पास विदेशों से एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ये सारी मशीनें विदेश से आती हैं, हमारे यहाँ बनता नहीं है। एटलीस्ट निर्मला सीतारमन से कहिए कि कम से कम उस पर टैक्स मत ले। बीजेपी ये भी कहती है कि हमारी सरकार में महिलाएं और बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप कहते हैं एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब बेटी के ऊपर एजुकेशन पे 18% जीएसटी ले रखे। पुलवामा अटैक के बाद जो हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर, उसको लेकर आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर?
जो हम तो यही नहीं समझ में आता है, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको बेसिक व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं। लेकिन सर उस समय पाकिस्तान के पास परमाणु नहीं था, लेकिन अभी उसके पास भी परमाणु है, परमाणु युद्ध हो जाता। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गया था, अमेरिका लेके आया था। अब हम क्या बोलेंगे, क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? नहीं सर, अगर परमाणु बार हो जाता तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों हैं? जिन बहनों के सुहाग को उनके सामने गोली मारा गया, क्या उसका कोई मोल नहीं है? जिसको ये कहकर गोली मार दिया गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या उसकी कोई मोल नहीं है? या हिंदू होना पाप हो गया है? तो खान सर के हिसाब से पाकिस्तान का क्या इलाज है? नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। फुल स्केल वार चाहिए वहां पे। और क्या, आर्मी हेडक्वार्टर उड़ाइए, क्या आतंकवादियों का हेडक्वार्टर उड़ा रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां की आर्मी आतंकवादी है। तो क्या मुंबई अटैक के बाद भी सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमारी सेना को और सरकार को? बिल्कुल, मनमोहन सिंह की साफ गलती थी यहाँ पे। मनमोहन सिंह ने एकदम गलत डिसीजन लिया, ताज होटल पे हमला, कराची उड़ा देना चाहिए। तो आपने देखा और सुना खान सर की राय, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही कई मुद्दे और भी लाते रहेंगे। ये फर्स्ट इवेंट है, हम खान सर के साथ में और भी मुद्दों पर बात करेंगे, और आगे इसका एक भाग कल या बरसों में आ जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।